है सूरजपुर और अंबिकापुर जो आप देख रहे हैं उसके बीच में यहाँ पे बॉर्डर से थोड़े पहले लोग यहाँ पे चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। आखिर मामला क्या है हम जानेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के और ग्रामीण भी है, माताएं हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और नारे लग रहे हैं वन विभाग के खिलाफ। आखिर मामला क्या है कि आज इन लोगों को यहाँ रोड पे बैठना पड़ा है, NH-43 जाम करना पड़ा है। फिर वहाँ पर घर बनवा लेगा, आप लोग बोलेंगे कि अब कब्जा इतने सालों से मैं कैसे मुक्त करवाऊं कब्जा, वो चीजें नहीं होंगी। आप अभी लिखित में दीजिए एसडीओ साहब, किसान निधि का पैसा भी सब उसमें मिल रहा है। हाँ, आप अभी लिख के दीजिए हमको कि आज शाम तक हम FIR करवाएंगे और अगर आज शाम को FIR नहीं हुआ तो सिंगर साहब आए क्या। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दानिश जी और आज वो भी यहाँ पर समर्थन देने पहुंचे हैं युवा कांग्रेस का। आप देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या था, क्यों आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और यहाँ वन विभाग मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। भटगांव विधानसभा युवा कांग्रेस के विधानसभा के जो अध्यक्ष हमारे छोटे भाई विक्की समझदार जी के नेतृत्व में लगातार इस क्षेत्र में हो रहे जमीन के अवैध कब्जे को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। गरीबों की जमीन को जो उद्योगपति या बड़े लोग जो पावरफुल लोग हैं वो दबा के बैठे हुए हैं। उसी तारतम्य में कोल्डिहा से लगे हुए अमगांव पंचायत के अंतर्गत कुछ जमीनों को पूर्व सरपंच ने अपने परिवार के नाम से फर्जी पट्टा जारी कर कब्जा कर लिया था। लगभग कितनी जमीन थी? 35-40 एकड़ तो अभी पता चला है, लेकिन 95 एकड़ का मामला आ रहा है सामने। अच्छा। और ये 95 एकड़ जमीन ऐसे लोगों के नाम से जारी की गई है 2008 में जिनकी उम्र कुल 6 से 7 साल थी। अच्छा। और आज फॉरेस्ट जमीन को जब फॉरेस्ट वालों को जब ये 2023 में पता चल गया, उनके संज्ञान में आ गया, 2 साल तक वो लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे थे। आज जब युवा कांग्रेस के लोगों को जब उन्होंने विवश हुआ तब आज ये ग्रामीणों के साथ बैठ के यहाँ चक्का जाम का उन्होंने कार्यक्रम किया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और पुलिस विभाग के हमारे भाई लोग यहाँ पर अधिकारी लोग आए हुए हैं, उनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं। अगर उनका आश्वासन है कि शाम तक उनके द्वारा FIR दर्ज करवाई जाएगी, अगर वो शाम को FIR नहीं करवाते हैं तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बताना चाहूंगा कि इससे भी बड़ा आंदोलन कल यहाँ पर इसी जगह पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी। आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको और उनका सीधा कहना ये है कि अगर शाम तक FIR नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी पट्टा बनवाया है और बनाया है तो कल बड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ पर जो देख रहे हैं इतनी संख्या में जो लोग हैं आज, कल शायद इससे भी ज्यादा दुगनी संख्या हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि अब लिखित SDO साहब आश्वासन दे रहे हैं। जो भी यहाँ 4-5 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको जो पट्टा दिखाए हैं वो सब पट्टा फर्जी है। उसका जांच हो चुका है, वो जांच में सत्यता पाई गई है कि फर्जी है, वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज करवा दिए हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ दस्तावेज के कारण जो है वो रुका हुआ है। आज शाम तक हम थाने में दस्तावेज जो भी मंगे मूल प्रति वो जमा करा देंगे और आज शाम को FIR दर्ज करवा देंगे। अधिकारी हैं, लगभग कितनी जमीन है यहाँ पे जिसमें फर्जी पट्टा बना है? वो 5-6 आदमी का ही मतलब उस पट्टे का है। एकड़ जमीन कितनी है? जमीन नहीं वो तो 47.700 एकड़ हमारा जो खाली पैच है उसमें अपन CA प्लांटेशन ले रहे हैं। अगले साल उसमें प्लांटेशन लगेगा, उसमें कब्जा किसी का नहीं है, वो पट्टा फर्जी है। यहाँ जैसे ग्राम पंचायत कोल्डिहा के समीप जो जमीन है आमगांव प्लांटेशन है, महावीरपुर बीट कूप नंबर 5, इसमें सभी ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया है कि 2008-9 में पूर्व सरपंच के परिवार के 5 लोगों के द्वारा पट्टा तैयार किया गया है, जिसको पट्टा बनाने के बाद ये लोग उस जमीन को 95 एकड़ जमीन को कब्जा भी करने गए थे। इसमें आपस में ग्रामीणों के द्वारा और इनके द्वारा नोकझोंक हुई। इसमें शिकायत के बाद वन विभाग यहाँ आते हैं और इनकी दोनों गाड़ियों को जब्ती बनाते हैं, जो कि आज भी SDO कार्यालय में गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं, बस गाड़ी को वहाँ खड़े रखे हैं। और 2023 से लेकर अभी तक दोनों गांव के द्वारा कई बार लेटर दिया गया, मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया गया, फॉरेस्ट को दिया गया, प्रशासन को दिया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई थी। जैसे मेरे पास पूरे दोनों ग्रामीण के लोग आए तो मैंने DFO, कलेक्टर, SDM और तहसीलदार सबको मेरे माध्यम से मैंने लेटर दिया और बोला कि 10 दिन के अंदर इसको निष्पक्ष जांच करा करके जो भी इसमें पाई जाती है उसमें कड़ी कार्रवाई किया जाए। लेकिन 10 दिन के अंदर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसलिए आज हम लोग 11वां दिन में जैसे ही अल्टीमेटम पूरी होती है तो हम लोग पूरा युवा कांग्रेस के बैनर तले कोल्डिहा और आमगांव के पूरे ग्रामीणों के द्वारा उग्र आंदोलन किया गया। इसमें अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग आए, वन विभाग वाले आए, आश्वासन ये दिए हैं कि वो पूरा फर्जी पट्टा है, सील साइल सारा चीज फर्जी है और उनके ऊपर हम FIR करवा रहे हैं। आज शाम तक अल्टीमेटम दिए। तो क्या अभी तक उनको मालूम नहीं था कि ये पट्टा बनाया गया है वो फर्जी है? कैसे अभी तक ये सारा चीज चलता रहा? जमीन 1-2 डिसमिल नहीं, सीधे 95 एकड़ है।
देखिए ये तो मामला 95 एकड़ का है और 2022-23 से जब दोनों ग्रामीण संज्ञान में डाल रहे हैं तो संज्ञान में लेने के बाद भी इनको कड़ी कार्रवाई करनी थी। आज चक्का जाम के बाद ही आश्वासन क्यों दिया गया कि उनके ऊपर हम FIR करवा रहे हैं? जब 2022 से लेटर गई तो आज 3 साल में इन्होंने कोई जांच ही नहीं कर पाया और आज जब हम लोग चक्का जाम का अल्टीमेटम दिए हैं तो ये 2 दिन के अंदर जांच करा करके हमको बोलते हैं कि ये फर्जी है और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो फर्जी है आप 3 साल पहले से जानते हैं तो इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं करी है इन्होंने कार्रवाई? इसमें पूरा वन विभाग पूरा सम्मिलित है और पूरा विभाग के लोग मिल करके ही इसको किए हैं और आज बचाव के लिए ये FIR का बात बता रहे हैं। अगर अभी FIR नहीं हुआ तो फिर आप लोग का क्या आगे रणनीति होगा? देखिए आज शाम तक हम लोग को तो आश्वासन दिए हैं कि FIR करवाएंगे। शाम तक अगर FIR नहीं होती है तो कल 11 बजे इसी जगह पे हम लोग इससे भी बड़े रूप में आंदोलन करेंगे और जब तक उनके ऊपर FIR होकर के वो जेल ना उनको भेजा जाए और वो जमीन को व्यवस्थित ना की जाए, फेंसिंग ना की जाए, प्लांटेशन ना की जाए तो हम लोग तब तक रोड को नहीं छोड़ेंगे। आप सुन रहे थे 95 एकड़ जमीन की जो भूख है वो बढ़ते बढ़ते 1 एकड़ 2 एकड़ से सीधे 95 एकड़ पहुंच गई है, जैसा कि विक्की जी ने अभी बताया है। और ये जो चीजें हैं, ये जो फर्जी जमीन का फर्जी पट्टा बनाने का जो खेल है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। बीच बीच में आपने बहुत सारी ऐसी खबरें भी देखी होंगी जिसमें फर्जी पट्टा बनाया गया था और जैसे विक्की जी ने अभी बताया कि 3 साल पहले से ही वन विभाग को इसकी जानकारी थी, तो आखिर इन 3 सालों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इन जो आप ग्रामीण मेरे साथ देख रहे हैं इनको क्यों मजबूर किया गया कि वो जब रोड पे बैठे उसके बाद ही कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखते हैं कि FIR कब होता है। जी क्या हुआ, गोपनीय इन लोग कर लिए बिना सलाह लिए, तो इसलिए हम लोग इनका विरोध किए। कितना एकड़ जमीन है? वो तो नहीं मालूम मैडम, लेकिन बोल रहे थे कि यहाँ से लेकर पहाड़ तक। आम गांव के वर्तमान सरपंच हमारे साथ हैं और जिन पे आरोप लगा है 95 एकड़ फर्जी पट्टा बनवाने का, वो पूर्व सरपंच था। मैं दाऊद एक्का, ग्राम पंचायत आम गाँव सरपंच। कैसे ये चीजें सामने आई, कैसे आप लोगों ने विरोध करना शुरू किया? जैसे उन लोग जोताई उताई कर रहे थे तो कुछ कोल्डिया के लोग मेरे को फोन लगाए, बोले कि यहाँ पे जोताई उताई हो रहा है। तो हम लोग आए, हम गांव के कुछ 10-15 लोग, तो देखे कि ट्रैक्टर वगैरह से जोताई कोड़ाई कर रहा था उसी वन भूमि पे। हाँ, तो हम लोग कुछ दिन मना किए। उसके बाद में दूसरा साल में फिर से पिछले बार चालू कर दिया। फिर हम लोग ट्रैक्टर वगैरह को उनका चाबी वगैरह लूट के अगला अधिकारी को बताए। उन लोग आए, ट्रैक्टर सीज किए। फिर इससे पहले जितना भी हम लोग जा रहे थे ऑफिस में, उन लोग ऑफिस में वन विभाग के, तो वहाँ पे सिर्फ आश्वासन भर मिल रहा था। तो कितने सालों से सिर्फ आप लोग को आश्वासन ही मिला है? लगभग 3 साल हो गया। अच्छा, फिर अब कैसे? उनका कहना ये है कि हम अभी शाम को ही कर देंगे FIR। अब इनका कुछ लिपापोती रहा होगा उसमें, बिना इतना बड़ा कदम वो ऐसे नहीं उठा सकता जब तक कोई उसमें आला अधिकारी या फिर कोई बड़ा आदमी का संपर्क ना हो। तो क्या लगता है आपको कि अब FIR होगा, कार्रवाई होगी? क्या लगता है आश्वासन से? अब जैसे अभी हुआ है उसके अनुसार से अगर शाम तक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है, कल फिर से करेंगे। मतलब जब तक FIR नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं? अच्छा। राम जगत में ग्राम कोल्डिहा पंचायत से सरपंच। क्या हो रहा है आपके पंचायत में, बताइएगा। वही रात में लगभग 8-9 बजे से ट्रैक्टर से जोताई कर रहे थे। कब? तो वही साल 2 साल एक साल पहले। अच्छा। तो उसी समय हम लोग 8-10-15 लोग मिल के पहुँचे वहाँ। फिर उन लोग को रोके, फिर उसके बाद में फिर कई ग्रामीण लोग बहुत लोग पहुँचे वहाँ। और उसके बाद में हम गाँव से भी आए, बहुत लोग आए, सभी इकट्ठे हुए वहाँ। और फिर हम लोग जो विभाग वाले को फोन किए तो फोन करके बुलाए तो उन लोग भी आए वहाँ मौके पे। फिर गाड़ी वहीं खड़ी करवा, उसके बाद में फिर सुबह वही 8-9 बजे लगभग लिखापढ़ी करवा के अपना फिर गाड़ी को जब्त करवाए। अच्छा, तो क्या लगता है अभी उस जो आप बता रहे हैं उसको लगभग 3 साल हो चुके हैं, अब अभी कार्यवाही की आश्वासन आपको मिल रही है, क्या लगता है? जिस हिसाब से अभी आश्वासन दिए हैं उस हिसाब से लग रहा है हो जाएगा। और आज युवा कांग्रेस भटगांव द्वारा 2 सूत्री मांग को लेकर चक्का जाम की सूचना हमें मिली, जिसके तारतम्य में इन्होंने हमको ज्ञापन सौंपा है। पहला इनका मांग था कि वन अधिकार पट्टा जो फर्जी रूप से कूट रचित था जो जारी हुआ है, वन विभाग ने भी माना है कि कूट रचित दस्तावेज के आधार पर जारी हुआ है और ये वन अधिकार पट्टे फर्जी है। ये चाहते हैं कि FIR हो
इनको एफआईआर और इसमें आगे की कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है। दूसरा मांग था कि इनका जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसके संबंध में भी जांच हो चुका है और तहसील स्तर पर कार्रवाई चल रही है। इसमें जांच की गई है वन विभाग के द्वारा। वन विभाग ने पाया है कि फर्जी पट्टा था, कूटरचित था, चूंकि वन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है और जो भी इसमें संबंधित दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।